Okay guys, welcome back to Backbenchers Academy, hashtag Mayank sir, and I'm very happy today that we have crossed 6,000 subscribers thanks to all of you my lovely people. Okay, तो जैसे कि आईसीएसई के बच्चों लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया है और अब मैं सीबीएसई के लिए वीडियो बना रहा हूँ. आई होप आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग को पास कर दो और मैं कोशिश करूंगा सारा क्लास 10, क्लास 12, क्लास 11 का सीबीएसई का कंप्लीट करने. टुडे वी आर डूइंग एन फ्रैंक का जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का जो पार्ट 3 है. पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है. मैंने उसका समरी बताया है पार्ट 1 में एंड आई एम रीडिंग द होल टेक्स्ट इन लाइक पार्ट 2 एंड पार्ट 3, तो आपको उसमें हेल्प मिल जाएगा. तो अब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग का जो एन फ्रैंक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस आप लोग के सीबीएसई में जो बहुत सारा क्वेश्चंस पूछेगा अपन उसको डिस्कस कर रहे हैं. आई एम रीडिंग इट ऑल एंड आई एम आल्सो ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू. तो मैं रीड करके एक्सप्लेन भी करूंगा. ठीक है, ऑलमोस्ट लाइन नंबर 50 से हम लोग चालू कर रहे हैं. सो आई गेट अलोंग प्रीटी वेल विद ऑल माय टीचर्स. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. अब एन फ्रैंक बोल रही है कि मेरे टीचर्स लोग से रिलेशंस बहुत अच्छे हैं. ऑलमोस्ट सारे टीचर्स से मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं. हमारे स्कूल में 9 टीचर हैं, 7 men and 2 women. ठीक है. मिस्टर कीसिंग ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट एक तो बोल सकते हैं हम लोग को. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजे हु टीचर्स मैथ्स, माने उनके एक पुराने टीचर हैं, मैथ्स के टीचर हैं. एंड यू नो हाउ मैथ्स टीचर आना, मैथ्स टीचर लोग थोड़ा सीरियस होते हैं और थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं और होना चाहिए भी, क्योंकि अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे और सीरियस नहीं होंगे तो आप मैथ्स कर नहीं पाएंगे. तो मिस्टर फौजी जो थे वो भी वैसे ही थे, वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे. लेकिन एन फ्रैंक को आदत था बात करने का. चैटर बॉक्स, वो चैटर बॉक्स जैसे आप लोग भी सब हो, मुझे पता है मैथ्स क्लास में जनरली बहुत जन बात करते हैं. तो उसके संग मिस्टर कीसिंग के संग एन फ्रैंक का थोड़ा सा नहीं जमता था. रीजन क्या है, जब मिस्टर कीसिंग मैथ्स कराते थे तो जैसे आप लोग करते हो वैसे वो एन फ्रैंक भी बहुत बातें करती थी. सी वाज अ चैटर बॉक्स. ठीक है, कौन कौन बातें करता है भाई जरा बताना, आप उठाना है जल्दी. ओके चलो ठीक है. ठीक है. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फौजे हु टीचर्स मैथ्स वाज अनॉयड विद मी फॉर एजेस. बोले बहुत दिन से गुस्सा थे वो, बिकॉज आई टॉक्ड सो मच. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. मतलब बहुत दिन से जब उसको वार्न करते वो नहीं मानी, जैसे आप लोग नहीं मानते हो, तो उन्होंने उनको एक होमवर्क दिया, एक तो ऐसे लिखने बोला चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स यू नो, चैटर माने जो बहुत ज्यादा बात करता है, बहुत बक करता है. तो एक होमवर्क दिया उसको लिखने के लिए, अ चैटर बॉक्स. व्हाट कैन यू राइट अबाउट इट. अब चैटर बॉक्स के ऊपर मैं क्या लिखूं. आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर. आई डिसाइडेड आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माय नोटबुक, टक्ड इट इन माय बैग एंड राइट टू कीप क्वाइट. बोला अब मैं, उसने क्या किया, एन फ्रैंक ने जो होमवर्क था उसको नोट डाउन किया अपने कॉपी बुक में और अपने पास रख लिया उसको. बोला मैं सोचूंगी बाद में क्या लिखना है इसके बारे में, घर पे जाऊंगी आराम से और सोच के अच्छे से लिखूंगी. That evening, after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. तो एन फ्रैंक, जैसे मैं तुमको बोल रहा हूँ कि एक अच्छी स्टूडेंट थी, उसने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया. आप लोगों को भी करना चाहिए एवरीडे. और होमवर्क जब उसने कंप्लीट किया तो उसको वो नोट मिला जिसमें लिखा हुआ था कि उसको ऐसे लिखना है, किसके ऊपर में, चैटर बॉक्स के ऊपर. तो वो भी अपना पेन मुंह में रख के, जैसे हम लोग सोचते रहते हैं ऐसे मुंह में पेन रख के, वेरी बैड हैबिट, बट ऐसे मुंह में पेन रख के सोच रही थी क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है. नॉर्मल अगर आप लोग को मैंने होमवर्क दिया हुआ होता तो आप लोग तो कुछ भी लिख देते उसमें ना, जो मन में आता. हम लोग बहुत चालू है ना, हम लोग क्या करते हैं, बड़ा लिखते हैं ना, एक लाइन में 4 वर्ड 5 वर्ड, बीच में गैप छोड़ के भर दे. कुछ भी भरना है, होमवर्क करना है ना, जैसे तैसे हो जाए करके खत्म करो, कौन लिखेगा ऐसे. लेकिन एन फ्रैंक वैसी नहीं थी. ठीक है. Anyone could ramble and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. लेकिन एन फ्रैंक का जो सोच था ना वो थोड़ा डिफरेंट था. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने आंसर में लिखना जरूर. एन फ्रैंक चाहती थी कि वो कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट दे जिससे ये प्रूव हो जाए कि बात करना जरूरी है, और बात करना फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट का. आई नो यू ऑल विल बी हैप्पी, लेकिन ऐसा है नहीं. लेकिन एन फ्रैंक बोलती थी मैं कुछ ऐसा लिखूं, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है तो मैं कुछ ऐसा लिखूं कि टीचर को मैं कन्विंस कर दूं कि स्टूडेंट्स को बात करना क्यों जरूरी है. ठीक है. तुम लोग के फेवर की बोल रही है वो, क्यों बात करना जरूरी है. ठीक है. तो बड़ा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. बोले मैं सोचती रही और फिर मुझे एक आइडिया आया. I wrote 3 pages of Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. और 3 पेज का ऐसे उसने बहुत बढ़िया से लिख दिया, लेकिन उसने कुछ फालतू नहीं लिखा, उसने सोच समझ के लिखा. और उसका ये पॉइंट था कि मैं ये प्रूव करूंगी कि बच्चों को बात करना नेसेसिटी है और बच्चों को बात करना अलाउड होना चाहिए. वेरी हैप्पी ना, कितना मजा है ना. एन फ्रैंक तुम लोग की टीम में है. चलो कोई बात नहीं. I argued that talking is a student's trait. उसने बोला टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का एक कैरेक्टर होता है, स्टूडेंट की निशानी होता है टॉकिंग करना. And that
that would be the best to keep it under control and I would do my best to keep it under control। तो वो बोल रही है कि जो बात करना होता है वो स्टूडेंट का एक ट्रेट है, एक साइन है कि वो स्टूडेंट है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बात करोगे, लेकिन उसके संग संग ये भी बोला कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना बात करने का जो हैबिट है उसको कम करूं, उसको कंट्रोल करूं। और उसने एक्सक्यूज क्या दिया, बहुत अच्छा एक्सक्यूज दिया। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर एंड दैट देयर वाज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। बोले लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती इसका, मेरा बात करना बंद नहीं होगा क्योंकि ये मेरे डीएनए में है। वाह, बोला हमारा इनहेरिटेंस है, बोला ना ये मेरे को उसमें मिला है, क्या नाम है, इनहेरिटेंस है। मेरी मम्मी भी बहुत बात करती है, तो क्योंकि मैं अपनी मम्मी जैसी हूं और मेरा डीएनए में मेरी मम्मी का डीएनए है, तो मैंने बात करना अपनी मम्मी से इनहेरिट किया है। तो क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बात करती है, इसके लिए मैं बहुत बात करती हूं। मैं कम करूंगी बात करना, लेकिन मैं बिल्कुल इसको चुप नहीं रह सकती, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। देख रहा कितना अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया उसने। माने बोलता है ना, एक तो कहावत है जो प्रोवर्ब जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, व्हेन यू कांट कन्विंस पीपल कंफ्यूज देम। तो उसने भी यहां पे यही किया है, इनडायरेक्टली कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है कि मैं बात कम करूंगी लेकिन मैं रुक नहीं सकती, क्योंकि मैंने बात को इनहेरिटेंस है, मेरी मम्मी से सीखा है। मेरी मम्मी भी बहुत टॉकेटिव है, इसके लिए मैं भी बहुत टॉकेटिव हूं, स्मार्ट गर्ल। हां, तुम लोगों को मजा आ रहा है ना, तुम लोग भी अपने टीचर्स को ऐसे ही बोलोगे ना, व्हाट कैन आई डू, मेरी मदर भी बहुत बात करती है, इसके लिए बहुत बात करती हूं। अच्छा, तुम्हारी तो चलो। मिस्टर किसिंग had a good laugh at my argument। तो किसिंग को भी नॉट किसिंग, केसिंग, मिस्टर केसिंग को भी बहुत अच्छा लगा। He had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, और वो सुधरी नहीं, उसने ये आर्गुमेंट दिया और जैसे उसका आदत था नेक्स्ट क्लास में फिर बात करना चालू कर दिया। माने ये सोचिए मैंने ऐसे दे दिया, अब सर कुछ नहीं बोलेंगे, तो इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास में वो बात करना चालू कर दी। तो उसने सर ने उसको एक और होमवर्क दे दिया। उसने एक्चुअली 3 बार होमवर्क दिया था। सबसे पहली बार उसको बोला राइट अ एसे ऑन अ चैटर बॉक्स। Second time सर ने बोला he assigned a second task. This time it was supposed to be an incorrigible chatter box. Incorrigible मतलब होता है जो रिपेयर ही नहीं हो सकता, beyond repair, something that cannot be corrected. तो मैंने उसको आप सर बोल रहा तुम incorrigible है, तुमको कोई सुधार ही नहीं सकता। अब तुम इसके ऊपर एक ऐसे लिखो incorrigible chatter box, ठीक है? कहाँ गया? And कहाँ गया? This time it was supposed to be on incorrigible chat. I handed it in. और उसने क्या किया, उसके ऊपर भी एक ऐसे लिख कर दे दिया, और वो भी सोच समझ के एक अच्छा सा ऐसे लिख कर दे दिया। And Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lesson. और 2 whole lesson तक मिस्टर केसिंग के पास डांटने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि उसने अपना काम दे दिया। अब वो 2 लेसन तक उसको छूट मिल गया, और 2 लेसन तक मिस्टर ये क्या नाम हमारी एन फ्रैंक बहुत क्लास में बात करती रही, सुधार नहीं रही है वो, ठीक है? तुम लोग ऐसी है। However, during the 3rd lesson he had finally had enough. लेकिन जब तीसरा लेसन में वो बात करना बंद नहीं कर रही, मैंने 2 क्लास तक वो बात करती रही, उसके बाद 3rd लेसन में सर से एकदम रहा नहीं गया। सर ने उसको एक और पनिशमेंट दिया, और इस बार जो ऐसे दिया वो था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो उसने उनको मिस्टर केसिंग जो है मैथ्स टीचर, उन्होंने 3 बार होमवर्क दिया। पहले दिया राइट ऐसे ऑन अ चैटर बॉक्स, फिर एन इनकॉरिगिबल चैटर बॉक्स, और 3rd टाइम दिया है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो 3 बार ऐसे उसको दिया उन्होंने। द क्लास रोड I had a laugh too, but I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. माने अब वो ingenuine नहीं रहेगी, ingenuine का मतलब originality। माने उसने इतना लिख दिया चैटर बॉक्स के ऊपर में, इतना सारा जितना उसको आता था उसने सारा पहले ऐसे में और दूसरे ऐसे में लिख दिया। अब उसके पास कुछ ओरिजिनल बचा नहीं। लेकिन एक बात इससे हम लोग को एक हैबिट समझ में आता है इन फ्रैंक का, कि सी वॉज एक्चुअली a diligent child। वो कभी भी माने कोई भी काम करती थी तो वो उसको अच्छे से करना चाहती थी। तो सी वॉज अ गुड राइटर ऑल्सो। इसी के लिए बाद में उसका जो बुक आया है, इससे हम लोग को मालूम पड़ता है कि सी हैड द राइटिंग स्किल, और वो फालतू लिखना नहीं चाहती थी। शी वांटेड टू राइट समथिंग मीनिंगफुल, तो हमेशा अच्छा लिखती थी वो। लेकिन अभी 2 बार लिखने के बाद उसके पास सारा स्टॉक खत्म हो गया, उसके और कुछ लिखने के लिए नहीं था। तो वो क्या करती, इट वाज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और वो सोच रही थी अब मैं नया ओरिजिनल क्या लेकर आऊं, मैंने तो अपना जितना मेरे पास था, जितनी इंग्लिश आती थी मैंने सारी लिख दी, ठीक है? माय फ्रेंड सैनी who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। तो उसकी हेल्प करने कौन आई, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था सैने, और वो क्या थी, वो थोड़ा पोएट थी वो। तो उसने बोला एन फ्रैंक को कि मैं तुम्हारा ऐसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक पोएट्री में लिखूंगी, वर्स में लिखूंगी, एक तो पोएम के फॉर्म में लिखूंगी। और इसको बहुत मजा आ गया, चलो हेल्प हो जाएगा और एक नया ओरिजिनल चीज मिलेगा। ओरिजिनल चीज ये हो जाएगा कि अब उसको वो पूरा पोएट्री फॉर्म में लिख देगी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I had made sure the joke was on him। और यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, मिस्टर कीसिंग बोल रहा है कि बार बार मैं इसको होमवर्क दूंगा ना तो कहीं ना कहीं इसका बेइज्जती होगा,
कहीं ना कहीं लोग इसके ऊपर हंसेंगे, बट एक्चुअली उल्टा हो रहा था। वो सोच रही थी कि मिस्टर कीसिंग इसको टारगेट कर रहा था और वो मिस्टर कीसिंग को टारगेट कर रही थी। वो इस पे जोक मार रहा था, ये उसके ऊपर जोक मार रही थी। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and the father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब इस बार जो उन्होंने पोयम लिखा ना, वो पोयम किसके बाद था? वहां पे क्या है, एक मदर डक है और एक फादर स्वान है। और फादर स्वान जो है उसने एक्चुअली क्या किया, अपने जो बेबी डक्स है उनको बाइट करके मार डाला, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक क्वैक करते थे। इनडायरेक्टली बोलने का मतलब क्या है, पापा ने अपने बच्चों को इसके लिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते थे, बहुत चाटर चाटर करते थे, बहुत क्वैक क्वैक करते थे। तो इनडायरेक्टली वो मिस्टर कीसिंग को ये बता रही है कि आप भी अपने बच्चों को इसके लिए पनिश कर रहे हो क्योंकि वो बात कर रहे हैं। माने वो कहीं ना कहीं उसको सरकाजम दे रही है कि जैसे उसके पापा ने अपने बच्चों को मार दिया बात करने के लिए, वैसे आप टीचर होकर अपने स्टूडेंट को मार रहे हो बात करने के लिए। ये थोड़ा सा डाइसी भी हो सकता है सर, इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, इसको ऐसा इंसल्ट भी ले सकते हैं सर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other class as well. लेकिन उल्टा ही हो गया। मिस्टर कीसिंग को वो पोयम इतना अच्छा लगा कि उन्होंने पूरा पोयम क्लास में बोला और भी क्लासेस में जाके उन्होंने सब उस पोयम को पूरे क्लास में सबको सुनाया। तो इनडायरेक्टली उनको बहुत मजा आया पोयम सुन के। Since I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework, लेकिन और उसके बाद से फायदा क्या हुआ, उसके बाद से उसको कोई होमवर्क नहीं मिला, कोई भी टास्क नहीं मिला, उल्टा सी हैड एक्चुअली वन ओवर मिस्टर कीसिंग। मिस्टर कीसिंग चेंज हो गए पर वो चेंज नहीं हुई। हम लोग कहते हैं जोक आता है ना, बहुत तुमको पता है ना किस तरह का जोक आता है, कि जो जोक सुनाने वाला है बोलता है ना, हम नहीं सुधरेंगे पर तुमको बिगाड़ देंगे। तो इसने भी यहाँ पर एन फ्रैंक ने यही किया, वो खुद नहीं सुधरी, लेकिन मिस्टर कीसिंग जो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, अब वो सबको जोक बोलते रहते हैं, क्लास में मस्ती करते रहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेक जोक्स दीस डेज। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ एन फ्रैंक। इसको मैंने 3 पार्ट में किया है और मेरा सीबीएसई बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास 10 और 11 12 के बच्चों से रिक्वेस्ट है, आपको जो भी स्टोरी समझना है मेरे को प्लीज बोलो, क्योंकि मैं तो सारी स्टोरी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आपको जो सबसे पहले अर्जेंट लगता है मेरे को बता दो, अर्जेंट लगने के बाद क्या नाम है मैं उसको पहले कर दूंगा। ओके, तो अब आपको जो चाहिए मुझे बोल देना, कमेंट कर देना मेरे यूट्यूब में, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। 6000 सब्सक्राइबर्स हो गए, वी वांट टू क्रॉस 10,000 वेरी वेरी क्विकली। अगर सीबीएसई के बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तो हम लोग 10,000 बहुत जल्दी कर लेंगे। चलो बाय, एंजॉय।